तो बेन 10 सीरीज में हमें काफी सारी कूल एंड ऑसम थिंग्स देखने को मिली थी, जहाँ पे हमें पता लगा कि बेन के पास ओमनिट्रिक्स है, जिसमें काफी सारे अलग अलग एलियंस है जिनके पास अलग अलग एबिलिटी है, जिनका यूज करके बेन 10 इजिली किसी भी ओपोनेंट को डिफीट कर सकता है। और इन सब के अलावा बेन 10 के यूनिवर्स में हमें काफी पावरफुल कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस कराया गया था और काफी सारी चीजें जानने को मिली थी। वैसे इस वीडियो में मैं बेन 10 सीरीज के बारे में आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा जो शायद आपको ना पता हो। तो अगर आप लोग भी ये इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। बात करते हैं वीडियो के लाइक एम के बारे में, तो आज की हमारी इस वीडियो का लाइक एम है 1000 लाइक 150 कमेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस स्मॉल से टारगेट को इजिली कंप्लीट करा दोगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमंगसौर के बारे में। क्या आपको पता है कि बेन का जो ह्यूमंगसौर है, जिसको बेन 10 के फैंस काफी ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि बेन 10 भी इस एलियन में काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म होता है और अभी तक बेन 10 की पूरी सीरीज में ह्यूमंगसौर ही बेन का वो एलियन है जिसमें बेन सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ था। अब मैं आपको ह्यूमंगसौर के बारे में एक काफी यूनिक चीज बता देता हूँ कि बेन 10 की सीरीज में हीट ब्लास्ट, जो कि काफी पावरफुल एलियन था बेन 10 का, उसके सामने बेन 10 के जो फैंस है वो ह्यूमंगसौर को ज्यादा पावरफुल मानते हैं। लेकिन क्या आपको इस बारे में पता है कि अगर हीट ब्लास्ट के साथ ह्यूमंगसौर की बैटल हो जाए तो उस टाइम पे हीट ब्लास्ट इजिली ह्यूमंगसौर को डिफीट कर सकता है। अब काफी सारे लोग ये बात बोलेंगे कि आखिर कैसे ह्यूमंगसौर को हीट ब्लास्ट डिफीट कर सकता है, क्योंकि ह्यूमंगसौर के पास तो अपने साइज को इंक्रीज करने की पावर है, उसके पास स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बेन का जो हीट ब्लास्ट है उसके पास फायर पावर है, जिसका यूज करके वो अपने ओपोनेंट को डिफीट करता है और वो अपनी फायर पावर का यूज करके फ्लाई कर सकता है। उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा, उसके रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा फास्ट है, उसकी स्पीड का यूज करके वो ह्यूमंगसौर को डिफीट कर सकता है। और ह्यूमंगसौर की काफी बड़ी वीकनेस है जो कि फायर, और यहाँ पे हीट ब्लास्ट अपनी फायर पावर का यूज करके ह्यूमंगसौर को डिफीट कर सकता है। इसके अलावा भी ह्यूमंगसौर की काफी सारी और भी वीकनेसेस है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें हीट ब्लास्ट वर्सेस ह्यूमंगसौर की, तो हीट ब्लास्ट ह्यूमंगसौर को डिफीट कर सकता है। हालांकि बेन 10 की सीरीज में बेन 10 क्लासिक के बाद बेन 10 के हीट ब्लास्ट को कभी भी ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला और ह्यूमंगसौर को बेन काफी ज्यादा पसंद करता था। लेकिन उसके बाद भी बेन का हीट ब्लास्ट ह्यूमंगसौर के मुकाबले ज्यादा ताकतवर है। अब बात करते हैं सेकंड थिंग के बारे में। तो आप लोगों ने विलगैक्स को देखा होगा, जो कि बेन 10 यूनिवर्स का सबसे पावरफुल विलन माना जाता है। हालांकि स्टार्टिंग में ऐसा नहीं लगता था कि विलगैक्स बेन 10 यूनिवर्स का सबसे पावरफुल विलन होगा, क्योंकि बेन 10 का यूनिवर्स धीरे धीरे काफी बड़ा होता गया था। जिसके बाद बेन 10 एलियन फोर्स में विलगैक्स ने दोबारा से अपना पावर लेवल बढ़ाया और बेन 10 यूनिवर्स में बेन के साथ बैटल की और बेन के काफी सारे एलियन को डिफीट कर दिया, जहाँ पे डायमंड हेड ने विलगैक्स को हराया था। अब बेन 10 की सीरीज में विलगैक्स ने काफी बार बेन को डिफीट किया था। लेकिन क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि बेन का एक एलियन है जो कि विलगैक्स को थोड़े ही टाइम में डिफीट कर सकता है, और वो एलियन कोई ज्यादा पावरफुल एलियन नहीं है, बल्कि वो एलियन बेन का शॉक स्क्वेच है। अब बेन 10 की सीरीज में बेन के पास काफी सारे इलेक्ट्रिक पावर वाले एलियन हमें देखने को मिले थे, जैसे कि एम्फीबियन, फीडबैक, ब्रेनस्टॉर्म, ऐसे कुछ एलियन हमें देखने को मिले थे जिनके पास इलेक्ट्रिक एबिलिटी थी। लेकिन बेन का शॉक स्क्वेच एक ऐसा एलियन था जो कि अपनी इलेक्ट्रिक एबिलिटी का यूज करके विलगैक्स को डिफीट कर सकता था। अब काफी सारे फैंस ये बात बोलेंगे कि बेन 10 की सीरीज में शॉक स्क्वेच के सामने आखिर कैसे विलगैक्स इतना कमजोर हो सकता है कि शॉक स्क्वेच इजिली जो है विलगैक्स को डिफीट कर सकता है। इसका रीजन ये है कि गाइस कि शॉक स्क्वेच जिस तरह की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी विलगैक्स की स्पीसीज के लोगों के लिए वो काफी ज्यादा डेंजरस है और उस इलेक्ट्रिसिटी के सामने विलगैक्स भी नहीं टिक सकता। तो इसी वजह से बेन का शॉक स्क्वेच बेन का एक ऐसा एलियन है जिसके पास पावर ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो चाहे तो विलगैक्स को अपनी इलेक्ट्रिक पावर का यूज करके इजिली डिफीट कर सकता है। अब बात करते हैं अगली थिंग के बारे में। देखो गाइस, बेन 10 यूनिवर्स में बेन के पास हमें काफी सारे फास्ट एलियन देखने को मिले थे, जैसे कि एक्सेलरेट, फास्ट ट्रैक या फिर जेट रे। ये काफी फास्ट एलियन थे बेन 10 के। लेकिन बेन 10 की सीरीज में बेन ने इन तीनों एलियन में से अभी तक सबसे फास्ट जो है जेट रे को ही यूज किया था। अगर आप लोगों ने बेन 10 एलियन फोर्स सीरीज पूरी देखी है तो आपको पता होगा कि बेन ने जेट रे की स्पीड का यूज करके स्पेस में ट्रेवल किया था और एजमथ के पास चला गया था प्राइमस पे। अब आप लोग भी समझ सकते हो कि जेट रे की स्पीड कितनी ज्यादा है कि वो स्पेस में जाने के बाद लाइट की स्पीड से ट्रेवल करके किसी भी प्लेनेट पे जा सकता है। और आप लोग को पता है कि बेन के पास सिर्फ 10 मिनट होते हैं, जिसके बाद दोबारा से बेन नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पे जेट रे ने कुछ ही मिनटों में बेन को जो है एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे ट्रेवल करने में मदद की थी। और इसी वजह से पता लगता है कि बेन का जो जेट रे है वो एक्सेलरेट और फास्ट ट्रैक के मुकाबले काफी ज्यादा फास्ट है। इसके बाद आप लोगों ने एटॉमिक्स को देखा होगा, जो कि बेन का सेकंड सबसे पावरफुल एलियन माना जाता है, जिसके पास न्यूक्लियर अटैक करने की पावर है। वो सन को जनरेट कर सकता है, इसके अलावा फ्लाई कर सकता है स्पेस में, और उसकी स्ट्रेंथ लेवल काफी ज्यादा, जिसका यूज करके उसने अल्टीमेट ह्यूमंगसौर को अपने एक पंच से डिफीट कर दिया था। लेकिन क्या आप लोग
लोग ये बात जानते हैं कि बेन 10 का एटॉमिक सेकंड पावरफुल एलियन है, लेकिन उसके बाद भी बेन का जो एनआरजी है वो एटॉमिक्स के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल है। आप लोगों ने अगर एनआरजी की पावर एबिलिटी देखी है तो आपको पता होगा कि एनआरजी जब अपने कवच से बाहर आ जाता है, यानी कि अपने आर्मर से जब बाहर निकल जाता है, उस टाइम पे वो अनलिमिटेड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। जितनी ज्यादा एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा उसका साइज उतना ही ज्यादा बढ़ता रहेगा। और इसके अलावा एनआरजी भी एटॉमिक्स की तरह न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, और ये बात बेन 10 के काफी कम फैंस को पता है कि एनआरजी भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। और इन सब चीजों के अलावा अगर एटॉमिक्स और एनआरजी में कभी बैटल हो जाती है तो एटॉमिक्स के जितने भी अटैक्स हैं उन अटैक्स को इजीली जो है एनआरजी डिफीट कर सकता है। और एटॉमिक्स के मुकाबले एनआरजी का पावर लेवल काफी ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी बेन 10 के यूनिवर्स में एटॉमिक्स को बेन का सेकंड सबसे पावरफुल एलियन माना जाता है। अगर आप लोग इस पे रिसर्च करोगे तो आपको पता लगेगा कि आखिर कैसे एनआरजी एटॉमिक्स से भी ज्यादा पावरफुल है। और अब बात करते हैं फोर आर्म्स के बारे में। आप लोगों ने बेन 10 यूनिवर्स में फोर आर्म्स को देखा होगा, जो कि बेन 10 क्लासिक में सबसे फेवरेट एलियन था। बेन 10 क्लासिक में बेन ने फोर आर्म्स का काफी ज्यादा यूज किया था। इसकी स्ट्रेंथ का यूज करके वो किसी भी ओपोनेंट को इजीली डिफीट कर देता था। लेकिन बेन 10 की सीरीज में क्या आप लोग इस बारे में जानते हैं कि बेन का जो फोर आर्म्स है, जो कि टेट्रामैन स्पीसीज से बिलोंग करता है, वो बेन 10 की सीरीज का सबसे पावरफुल टेट्रामैन है। क्योंकि गाइस बेन 10 ओमनीवर्स में हमें देखने को मिला था कि फोर आर्म्स के साथ प्रिंसेस लूमा की बैटल हुई थी, जहाँ पे फोर आर्म्स ने अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके प्रिंसेस लूमा को डिफीट कर दिया था। जबकि ये बात ऑफिशियली कंफर्म है कि बेन 10 की सीरीज में टेट्रामैन्स में जो फीमेल टेट्रामैन मेल टेट्रामैन के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन उसके बाद भी बेन के फोर आर्म्स ने प्रिंसेस लूमा को इजीली डिफीट कर दिया था। तो इससे ये बात पता लगती है कि बेन 10 की सीरीज में बेन का फोर आर्म्स अब तक का सबसे पावरफुल टेट्रामैन है। तो ये थी बेन 10 सीरीज की कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो। अगर आप लोग इनके बारे में पहले से जानते थे तो नीचे कमेंट करके मुझे बताना, और अगर आप लोग को इनमें से किसी भी चीज के बारे में पहले से नहीं पता था तो भी कमेंट करके बता देना। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए गाइज, मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पहले अपलोड की गई सारी वीडियोस देख लेना, वो काफी ज्यादा औसम है, एक बार चेकआउट कर लेना।